हेलो नमस्कार बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा आज दोपहर लाइव आने वाला था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड क्लास है इसको आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। चलिए इसमें हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 जो साइंस का होगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में अभी तक कई वीडियो हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इसमें हम लोग मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण क्या होता है? जो संचरित हो, लगातार चलता रहे, उसे कहेंगे संचरण। ठीक है, क्या कहेंगे? संचरण कहेंगे। परि यानी किसी एक रास्ते से ही वो लगातार चलता रहे तो वो उसे क्या कह देते हैं? परिसंचरण कहते हैं। जैसे परिवहन, तो परिवहन यानी कि लगातार चल रहा है तो वहन हो गया वहाँ पे, या परिवहन तंत्र भी हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, क्या हो सकता था? मानव का रक्त परिवहन तंत्र, ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में अगर परिवहन लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परिवहन, तो परि यानी कि एक सीधी लाइन में कंटिन्यू चलना, सीधी लाइन में चलना। जैसे बस, ट्रेन, ये सारी क्या हैं? लगातार क्या होती हैं? एक लाइन में ही चलती हैं, एक रोड पे ही चलती हैं। ऐसा नहीं है कि रोड इधर से जा रहा है और वो नीचे चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं परिवहन या परिसंचरण। ठीक है, तो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि जो मानव का परिसंचरण तंत्र था उसकी खोज विलियम हॉर्वे ने की। किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। उसके अलावा देखिए, जो हमारा मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। तो कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? नंबर 1 हृदय होगा, नंबर 2 हृदय वाहिकाएं होंगी, नंबर 3 परिसंचरण हेतु माध्यम होगा। क्या होगा? परिसंचरण हेतु माध्यम होगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से क्या करेंगे हम लोग 3 अलग अलग लेक्चर में इनको कवर करेंगे। क्लियर? तो इसमें हम लोग देखो सबसे पहले इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले इसको सीखेंगे, रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? परिसंचरण हेतु माध्यम। परिसंचरण यानी कुछ तो माध्यम होगा जो प्रवाहित हो, यानी चलता रहे। तो उसमें क्या प्रवाहित होगा, क्या चलेगा, क्या माध्यम होगा? तो क्या होगा? रक्त होगा। क्या होगा? रक्त होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? लसिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लसिका होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा। अब देखिए, आप एक बात समझिए, जब दूसरे नंबर पे इसको पढ़ेंगे उसके बाद तीसरा नंबर जो आएगा वो आएगा अपने हृदय का। दिल से सीखिएगा, हृदय का आएगा। ठीक है, तो दिल से भी आप देखिए, हृदय क्या होता है? दिल होता है हमारा, और दिल से ही आपको ये पूरा सीरीज देखना होगा। ठीक है, जब आप इस सीरीज को पूरा देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। क्लियर? चलिए देखिए, अब क्या होगा? रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, हमने बोला आपसे नंबर 1 पे हम क्या देखेंगे? रुधिर वाहिकाएं देखेंगे। रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर वाहिकाओं यानी इनके अंदर क्या होगा? एक खोखला स्थान यानी खाली जगह होगी, जिसमें क्या होगा? ब्लड लगातार दौड़ता होगा। क्या होगा? ब्लड लगातार दौड़ेगा, इस तरह से कंटिन्यू क्या करेगा? दौड़ता रहेगा ब्लड। जब ब्लड दौड़ेगा तो उसमें जो खाली जगह होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। क्या कह देंगे? ल्यूमेन कहेंगे। उस खाली जगह को क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, अब उस खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो हमारा बॉडी के अंदर हम फैट खाते हैं, यानी कि हम फैट का सेवन करते रहते हैं, तो बॉडी के अंदर जो फैट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होने लगता है। जब जमा होने लगता है तो क्या होता है? जो हमारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनके साइड पे ये क्या होता है? साइड पे क्या होता है? वसा और फैट, यानी कि फैट जो होता है उसकी साइड पे जम जाता है। जब जम जाता है तो वो क्या होती हैं? जो अंदर की जगह होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ब्लड को बहने के लिए कम जगह मिलती है ना? तो ब्लड को जब बहने के लिए कम जगह मिलेगी तो यहाँ पे एक समस्या बनती है, हार्ट अटैक की सबसे बड़ी समस्या बनती है। हार्ट अटैक आ सकता है आपको, है ना? तो वसा का सेवन हमें लिमिट भर करना है। ठीक है, फैट का सेवन हमें लिमिट भर करना होता है, जिससे आप मोटे भी ना हो और उन जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनके अंदर फैट ना जमा हो। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी होती है जिन लोगों का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होता है।
ठीक है, उनके बॉडी में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, बसा जम जाता है या फैट जम जाता है, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। तो अब देखिए रुधिर वाहिकाएं जो हैं इनको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग डिवाइड कर लिया है। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा और नंबर 3 केशिका। नंबर 1 धमनी, सिरा और केशिका। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारी सोच है कि हृदय यानी दिल कैसा होता है, जब दिल कैसा होता है तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, हृदय वाले चैप्टर में। अभी हमारे जो समझ में आता है, हमारी जो इमेज में रहता है दिल, वो किस आकार का रहता है उसको देखें। इस तरह का होता है हमारा दिल जो हम सोचते हैं, है ना, इस तरह का होता कुछ, लेकिन वास्तव में हृदय जो होता है हमारा इस तरह का नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी समझने के लिए कुछ समय के लिए इसको बना ले रहे हैं। तो इसमें 4 चैम्बर होंगे, ठीक है, कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे, यानी 4 जगह होंगी। अब ये बात सारी जानकारी हम किस में लेंगे, हृदय नामक चैप्टर में लेंगे। लेकिन अब यहाँ से हमें हृदय के बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, यानी दिल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि हम दिल से सीख रहे हैं तो दिल बनाएंगे ना। तो देखिए जो धमनी होती है, धमनी आपकी जो धमनी होती है वो क्या करेगी, यहाँ से ब्लड को पूरे शरीर में जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे अंग हैं और ऊतक हैं उन तक ब्लड को पहुंचाएगा। क्या करेगा, रुधिर को हृदय से विभिन्न ऊतकों एवं अंगों तक ले जाने का कार्य करेगा। कौन करेगा, धमनी करेगी। रुधिर को क्या करेगा, रुधिर को हृदय से, देखो यहाँ से हृदय से इसने लिया और लेने के बाद क्या कर रहा है, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों तक क्या करेगा, जो विभिन्न ऊतक होंगे और अंग होंगे हमारे बॉडी के उन तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगा। अब एक बात समझिए, जब ये हृदय बहुत तेजी से ब्लड को पंप करेगा, क्या करेगा, बहुत तेजी से पंप करेगा। पंप करने के बाद वो ब्लड बहुत तेजी से भागेगा। तो सीधी सी बात क्या हो गई, ये जो हमारी धमनी है, क्या है हमारी, ये धमनी है, धमनी, ठीक है। जो तो धमनी हमारी है, ये धमनी कैसी होगी, एक तो मोटी होगी, कैसी होगी, मोटी हो जाएगी। क्या होगी, मोटी होगी और लचीली होगी, क्योंकि जब प्रेशर हृदय करे ब्लड को प्रेशर दे तो उस समय जो हमारी धमनी है वो कहीं से टूट ना जाए, कहीं से लीकेज ना हो जाए, यानी कहीं उसमें छेद ना हो जाए। तो इस वजह से ये क्या होती है, इसकी भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। कैसी होगी, मोटी एवं लचीली होगी। कितने भी तेजी से क्यों ना ब्लड प्रेशर करे, लेकिन ये नहीं टूटेगी, नहीं फूटेगी। अगर बाजी चांस अगर फूट जाए तो क्या होगा, पूरे बॉडी में हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड ऐसे ही बहने लगेगा और कुछ ही समय में हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये भी बता दिया। एक लाइन और समझिए इसमें, क्योंकि इसमें रक्त उच्च दाब से प्रवाहित होता है, जैसा कि अभी बताया हमने, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई हमारी धमनी, और धमनी का एक मुख्य कार्य क्या होता है, धमनी का एक मुख्य कार्य क्या होता है, ये शुद्ध रक्त को लेकर चलता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त को लेकर चलता है। जब हम लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो रक्त है, रक्त के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी। तो ऑक्सीजन को साथ में लेकर क्या करेगा, ये जो धमनी है ऑक्सीजन को साथ लेकर, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को साथ लेकर प्रत्येक अंग को पहुंचाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सिरा। क्या आ जाता है, सिरा। सिरा क्या करता है, जो धमनी ने अलग अलग ऊतकों एवं अंगों को रक्त दिया है उसको क्या करेगा, ये वापस लेकर आता है। क्या करेगा, ये वापस लेकर पुनः कहाँ पहुंचाता है, हृदय में पहुंचाता है। यहाँ पर लेके आया, वो इस अंग में लेके आया, ये हमारा कोई अंग हो गया या कोशिका हो गई, तो यहाँ से पुनः वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, शिरा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अंगों एवं ऊतकों से हृदय, यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं इस तरह से, अंगों एवं ऊतकों से हृदय तक रक्त को ले जाने का काम होता है सिरा का। अब जो धमनी थी हमारी, धमनी क्या थी, इसकी भित्ति मोटी एवं लचीली, लेकिन अब क्या होगा, इसकी अपेक्षा यानी धमनी की अपेक्षा जो हमारा शिरा होगा ये उतना मोटा नहीं होगा और उतना लचीला भी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, भित्ति पतली होती है, क्योंकि
कम दाब वाला रुधिर प्रवाहित होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है और ये क्या हो रहा है, हृदय यहाँ पे पंप कर रहा था, इस वजह से इसमें प्रेशर था, लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका भी कारण अभी समझेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो हमारा इसमें क्या होता है, सिरा जो होता है हमारा, क्या होता है, सिरा जो होता है, इसमें वॉल्व भी लगे होते हैं, वॉल्व भी लगे होते हैं, जगह जगह पे इसमें वॉल्व लगे होते हैं। तो वॉल्वों का कार्य क्या है, वॉल्व क्या करते हैं, एक ही दिशा में रक्त को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। जैसे अभी जमीन की तरफ से, मतलब नीचे की तरफ से हृदय की ओर हमारा ब्लड आ रहा है, नीचे से हृदय की तरफ हमारा ब्लड आ रहा है। अब क्या हुआ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर उस ब्लड को खींचेगा, है ना, खींचेगा ना, उस ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहीं पे समझिए आप, जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो हो सकता है उल्टी दिशा में बहने लगे, तो वहां पे उस स्थिति में क्या करते हैं, जो हमारे वॉल्व होते हैं उस ब्लड को नीचे यानी पुनः वापस लौटने से रोकने का कार्य करते हैं। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई, धमनी समझ में आ गया, सिरा समझ में आ गया, हमारे क्या आ गया, हमारे समझ में सिरा आ गया। अब एक बात समझ में नहीं आई, तो सर ने केशिका क्यों लिखा, सर ने केशिका क्यों लिखा, तो इसको भी समझिए। जो केशिका होती है, केश क्या होते हैं, हमारे बाल होते हैं, क्या होते हैं, बाल। तो केश जितनी पतली यानी केश से भी पतली होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली है, इस वजह से उसको बोल दिया केशिका। ठीक है, ये हालांकि याद रखने के लिए है, ऐसा नहीं है कि उससे आप बालों से रिलेट कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ समझेंगे, फिर आप कहो कि सर ने बोल दिया कि केशिका बाल, नहीं, ऐसा नहीं है, बस सिर्फ आपको समझने के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो केशिका, यहाँ से समझो बाल जैसी पतली पतली नलियाएं होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारी धमनी है, क्या है, हमारी धमनी है, धमनी जो रक्त लेकर आई है ये तो मोटी होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, मोटी एवं लचीली, है ना। तो यहाँ पे जो केशिका होगी, इससे केशिकाएं लगी हुई होंगी, तो बहुत पतली 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 इस तरह से लगी होंगी। और ये हमारा क्या है, कोई कोशिका है। अब कोशिका में तो डायरेक्ट क्या है, धमनी तो ब्लड लेके जा नहीं सकती, तो ये पतली पतली जो केशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, उस अंग या कोशिका तक क्या पहुंचाएंगी, रक्त को पहुंचाएंगी, ब्लड को पहुंचा देंगी। तो ये एक मुख्य कार्य हो गया केशिका का। सकरी एवं पतली भित्ति वाली वाहिकाएं जो धमनियों एवं शिराओं के मध्य स्थित होती हैं। अभी इसमें एक और बात बोली है, शिराओं के मध्य स्थित होती हैं, धमनियों एवं शिराओं। तो सर ने शिराओं तो बताया नहीं, धमनी तो बता दिया कि धमनी के बीच में होती हैं। तो अब समझिए, यहाँ पे जब यहाँ से ब्लड आ गया कोशिका के पास, ये तो ऑक्सीजन युक्त था, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ था। अब ये जो अशुद्ध करेगा रक्त, यानी कि हमारे बॉडी से जो हमारी कोशिकाएं होंगी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो क्या करेगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो उस अशुद्ध रक्त को क्या होगा, केशिकाओं के माध्यम से ही वहां से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये पतली थी, इसकी अपेक्षा यानी धमनी की अपेक्षा ही तो सिरा पतला था, ना कि केशिका की अपेक्षा सिरा पतला था। तो यहाँ ये भी तब भी मोटा है, जो हमारा सिरा तब भी मोटा है कोशिका की अपेक्षा। तो कोशिका से जो ब्लड निकलेगा वो किसके माध्यम से निकलेगा, केशिका के माध्यम से निकलेगा। जब केशिका के माध्यम से ब्लड निकलेगा और वो कहाँ पहुँचाएगा, शिराओं तक पहुँचाएगा। कहाँ पहुँचाएगा, शिराओं तक पहुँचाएगा। तो अभी यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी, सकरी एवं पतली, बहुत ज़्यादा पतली भित्ति वाली वाहिकाएं जो धमनियों, क्या है, धमनियों तथा शिराओं के मध्य, क्या है, मध्य स्थित होती हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इन्हीं के माध्यम से ही होता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं,
जो है रुधिर, जो हमारा रुधिर है और आसपास की जो कोशिकाएं हैं उन तक ब्लड को ले पहुंचाना और ले जाने का कार्य होता है। यानी कि क्या बोला है, विनिमय। विनिमय का जो अर्थ होता है आदान प्रदान करना। क्या होता है? आदान प्रदान करना होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है विनिमय का मतलब? आदान प्रदान करना होता है। तो इधर से तो आ रहा था, इधर से दे रहा था, आदान कर रहा था और प्रदान कर रहा था। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।